गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या हाल चाल यार। ये रोज सुबह जो ये नाक बंद हो जाती है ना, उससे लगता है कि बीमार हो। हाँ, 2 दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। डाउन इन द सेंस के जो एक्सर्शन के बाद मेरा रूटीन बन चुका है अभी तक का। एक्सर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद बैक पेन शुरू हो जाता है। और 2 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी बिस्तर से। बिल्कुल नहीं हिली मैं, मतलब लिटरली बेड पे ही बैठी थी। उठना पड़ा क्योंकि आप कब तक किसी पे डिपेंड होके पड़े रहोगे। बच्चे हैं, बच्चे उस तरह से घर नहीं संभाल सकते। इनका उस चीज़ का कैलिबर नहीं है, मतलब उनको आदत नहीं है इतना घर संभालने की। क्योंकि मैं चाहे किसी भी हालत पे रहूँ, अ, मुझे घर जो है वो अपने तरीके से संभालने की आदत है, तो वो नहीं कर पाते। हाँ, फल दाल ये सब चीज़ बना लेते हैं, कभी बाहर से नहीं मंगाना होता तब। बट एज सच घर पूरी तरह से वो नहीं संभाल सकते। जैसे अब मुझे पता है कि कपड़े मैंने शादी वाले दिन जब ये लोग चले गए थे, दिया और उसके पापा, तो उसके बाद मैंने मशीन लगा के 2 लॉट कपड़े धोए थे। एक लॉट मैंने डाला था, दूसरा लॉट अभी भी बाल्टी में पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए, इनफैक्ट तीसरा दिन चल रहा है। 3 दिन हो गए वो कपड़े एज इट इज़ पड़े हुए हैं और वो अब बदबू मारने लग जाएंगे। अब मुझे वहाँ से उतार के और ये वाले सुखाने हैं, तभी मैं अगली मशीन लगा पाऊँगी। देखिए कितना ढेर लगा हुआ है। थोड़ी सी हेल्प ली है मेड की, उसको बोला है कि जो काम मैं नहीं कर सकती हूँ, जैसे कुछ एक काम है जिनमें वज़न देना पड़ता है, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो उसको बोला है, वो कह रही है मैं हेल्प करा दूँगी भाभी। तो सबके काम ऑलरेडी डिवाइडेड है, बट एक भी जन अगर बैठ जाएगा, उसके हिस्से का काम कौन करेगा? मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपने अपने काम है। अब जो काम मैं कर सकती हूँ, समझो चलो बाहर से उतार के दे देगा कपड़े, तय लगाने मुझे हैं, संभालने मुझे हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तभी मैनेज हो पाएगा। क्योंकि स्टोरेज भी नहीं है मेरे पास, तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अलमीराज जो मेरे पास 2 हैं उनमें, अभी ये अलमीरा देखिए पूरी खचाखच, देखिए ऊपर तक पूरी भर गई है पूरी। और हुआ क्या है, जो मैंने दूसरा ऑर्डर करना था इसी के साथ का रैक, ये मैंने लिया 2,000 रुपये का, 2,000 भी नहीं, 1,800 रुपये का। और दूसरा मतलब ऑर्डर करने जा रही हूँ तो वो 3200 का हो गया, 3,000 से भी ऊपर का हो गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एकदम से इतने पैसे, मतलब 1200-1400 रुपये बढ़ गए उसमें के। अब मैं किस हिसाब से मंगाऊँ, क्योंकि मैंने तो 1,800 का मंगाया है, मुझे पता है इसका रेट ये है, तो एकदम से उन्होंने 3200 का कर दिया। अब मैं नहीं मंगाऊंगी। इससे बेटर फिर मैं 4-5 हज़ार रुपये की अलमीरा ना ले लूँ वुडन की। ये इसका क्या फ़ायदा फिर मुझे। अभी थोड़ा थोड़ा हिल रही हूँ, ज़्यादा नहीं एक्सर्शन करूँगी। मेथी मैंने काट के रख दी थी उस दिन, तो वो उस दिन की कटी हुई पड़ी है, तो मैंने अच्छे से पॉली बैग के अंदर रैप करके रखी हुई थी। तो कल भी मैंने मेथी का आटा थोड़ा सा गूंदा था, तो वो फ्रेश है, अभी ख़राब नहीं हुई। आलू भी हैं, तो सोच रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। बट प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है, तो प्लेन आटा गूंदने में दिक्कत है, इसीलिए मैंने रात को भी दिया से पुलाव बनवाया था। मैंने सब्जियां काट दी, उसने पुलाव बना दिया। अब एक चीज़ ये सोच रही हूँ कि समृद्ध और मैं ही है, और कोको तो क्या, वो तो 1-2 रोटी खाएगा। तो मैं थोड़ा सा हाथ से वैसे ही मल लेती हूँ आटा, मतलब उसको मुक्की नहीं दूंगी, ऐसे ही मल लेती हूँ हाथ से, ताकि हमारा दोनों का काम हो जाए। और उसके पापा अभी जा चुके हैं, थोड़ा काम को लेके परेशान है वो भी, तो काम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं दोबारा। काम तो करना ही है, इंसान को जीने के लिए काम करना पड़ेगा। आज अगर मैं हूँ, चलो मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ, पर अगर मैं घर के भी काम ना करूँ तो शरीर को जंग थोड़ी लगाना है रख रख के। इंसान हो, सुबह उठो, उठ के अपना काम धंधा करो, चाहे 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, पर काम करो। काम करना बहुत ज़रूरी है। फ्री का बैठ के खाने का कोई मतलब नहीं है।
गए हैं आज फिर कहीं पे काम का देखने के लिए कि काम का कुछ और सिस्टम बन सके, क्योंकि जो पहले वाला था वो तो मैंने आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो किया था वो फंस गया है हमारा, वो अभी रिटर्न नहीं आ रहा है प्रॉपरली। थोड़ा टेंशन है काम को लेके, बाकी वैसे लाइफ सॉर्टेड है, सॉर्टेड। चलिए मेरी चाय ख़त्म हो रही है, फिर समृद्ध अभी उठा है। थोड़ा मुझे घर को देख के ना किचकिचबाजी हो रही है, मेरे को घर बहुत गंदा लग रहा है, और मुझे ये भी पता है कि मैं कुछ काम ज़्यादा कर नहीं सकती, प्रेशर दे नहीं सकती अपने आप को, नहीं तो फिर मैं गिर जाऊँगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को अभी आज खड़ा किया है। क्या हुआ? दूध दूँ? दूध दूँ? दूध पीना है? अभी दे अभी दे रही, बैठ। देखो दूध के नाम पे कैसे बैठ गया। ये भी बेचारा है, इसको भी पता है कि मुझे भी खाने को चाहिए, और बताना भी आता है इससे कि हाँ मुझे खाने को चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना, परमात्मा ने हर किसी को समझ दी है कि उसकी ज़रूरत क्या है। ले आई सारे कपड़े और बाहर वाले सुखा दिए। अभी 2 दिन बाद नहाई हूँ। मेथी आलू मैंने बना दिए, बच्चों ने नाश्ता तो प्रिपेयर था नहीं, तो दिया आई ऑफिस से हाफ डे में, तो उसने डोसा मंगा के खा लिया है, बच्चों ने दोनों ने खा लिया है। अब मेथी आलू बन गए हैं, तो जब भी भूख लगेगी उनको तो सिर्फ फुलके बनाना रह जाएगा। कमरा ठीक कर दिया है, कपड़े धो दिए हैं, किचन वगैरह सब संभाल दी है। जितना कर पा रही हूँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे 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 धीरे। 4 बजने वाले हैं, अब जाके मेरा घर का थोड़ा सा काम संभला है, जबकि मैं उठ गई थी सुबह 8:30 बजे, पर धीरे 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 लगी हुई थी, तो अब जाके ख़त्म हुआ है। अब मन कर रहा है चाय पीने का। अब थोड़ी देर में उठने की हिम्मत होगी तब चाय बनाऊंगी। काम का ढेर लगा रहता है, और फिर खुद को भी ना बीमार 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 फील होता रहता है। थोड़ा सा उठ जाने से ना दर्द होती है, मैं मानती हूँ कि वो दर्द होती है, पर हम लेडीज़ में थोड़ी सी क्वालिटी भगवान ने दी है कि हम थोड़ा बहुत दर्द सहन कर सकते हैं, तो थोड़ा इग्नोर करते हुए दर्द को, बाकी पेन किलर तो मैं खा ही रही हूँ, रात को भी खा के ही सोती हूँ, और सुबह उठ के फिर अभी जैसे आज मैंने चाय के साथ जब रस खा ली थी उसके बाद ही पेन किलर खा ली थी, नहीं तो फिर मैं उठ नहीं पाती, तो मैंने सुबह ही खा लिया था पेन किलर, तभी मैं थोड़ा काम कर पा रही हूँ। ये देखिए ताकत, ये लग रही है हमारी ताकत। अभी भी सख्त है मेरे लिए, और नरम कर दे, मैं पेड़ा भी नहीं ले पाऊंगी। हाँ बस गीला करके रख दे, थोड़ा नरम रह जाएगा। थैंक यू। इसमें रख दे। हाँ अभी खाली तो ऑब्वियसली मैं बैठ नहीं सकती, तो एक हेडबैंड तो मेरा बन चुका है, और ये दूसरा हेडबैंड मैंने शुरू किया है। वही थोड़ी थोड़ी जो ऊनें पड़ी हैं उनको यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने पहले बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बना है हेडबैंड, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया मेरा दूसरा हेडबैंड भी। और मुझे आपसे शेयर करनी थी, ये एक प्रोटीन का मैंने ऐड देखा था, जो कि वाइटल का है, HK वाइटल का, तो मुझे इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे और जो इनका बेनिफिट वो बता रहे थे वो काफ़ी ठीक लगा, और मुझे लगा कि शायद मेरे लिए सूटेबल रहेगा, तो मैंने ट्राई करने के लिए एक 400 ग्राम्स का मंगाया है बॉक्स। लेट्स सी, ट्राई करूँगी। विदाउट मिल्क है ये, पानी में करना होता है, स्कूप के साथ इसको मुझे पीना है दिन में एक बार, तो ट्राई करने के लिए मैंने ले लिया है। अब देखते हैं ट्राई करके कि शायद इसका कुछ बेनिफिट हो जाए और मैं थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊं, और ये जो रोज़ रोज़ के मेरे पेन्स और बीमारियों वाला वो चल रहा है वो थोड़ा बेटर हो सके। हो गया खाना वाना सब, बस अभी क्लियर किया है बेड मैंने, क्योंकि हम लोग बेड पे ही बैठ के खाते हैं सब, तो अभी बस क्लियर किया है। झाड़ रही थी बेड, तो मैंने कहा आज की रात के लिए तो गुड बाय कर ही दूँ, कल फिर नया दिन, नई शुरुआत, फिर नए काम।
हेलो, गुड मॉर्निंग। धूप भी बहुत अच्छी है और तबीयत भी काफ़ी अच्छी है। पेन तो धीरे धीरे ही जाएगा, तो वो तो आदत हो चुकी है अब मुझे। सोचा था डॉक्टर के पास जाऊंगी, बट वो पेन किलर खाने की वजह से वो पेन दब गया है, तो अब जाके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उठते बैठते में अभी फील होता है, बट पेन उतना नहीं है, मैं बेयर कर सकती हूँ अभी। क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहती हूँ किसी भी काम का, तो सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी मेथी आलू। मेथी का आटा भी गूँधा हुआ था जो उस दिन गूँधा गूँधा था। उसके बाद अभी मैंने क्या किया, चाय के साथ मेरा रस बिस्किट सामान सब ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सीधा ही ब्रेड ऑमलेट बना दिया, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया, खुद भी कर लिया। जो खाना था चाय के साथ ही ले लिया, ताकि अब पूरा दिन इजी आराम से पड़े रहेंगे बस बिस्तर में, क्योंकि और कोई काम नहीं है। बेड मेरे से अभी बिल्कुल नहीं संभलेगा। कुछ हद तक मैंने संभाल दिया था, कुछ एक पैकिंग वैकिंग करके सामान की, लहंगों की, वो मैंने एज इट इज़ डाल दी बेड में। आज कुछ भी नहीं है करने के लिए स्पेशल, तो वही रूटीन के काम, खाना, रसोई, कपड़े, यही सब काम है आज। बाकी अभी तक तो शादी वाला हैंगओवर ही नहीं उतरा है सबका, क्योंकि बहुत टाइम बाद फैमिली में कोई शादी आई थी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चों की शादियां करें सब, तो फिर से गेट टुगेदर हो, फिर से सब इकट्ठे बैठे मस्ती करें, इससे भी ज़्यादा मस्ती करें जो इस बार की है। तेल लगा के और सिर धोने से बाल की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, शाइन भी आती है बालों में, और जो ये खुश्की होती है ना, सारे सिर के अंदर खुश्की हो जाती है इस मौसम में, वो भी ठीक हो जाती है। और अभी कल ये बच्चे दोनों मुझे कह रहे थे कि सिर में डैंड्रफ हो रहा है, खुश्की हो रही है, दोनों की अच्छे से चप्पी करके बिठाया मैंने, रात भर रखा उन्होंने तेल। अब सिर धोने जाएंगे। अब ना ये मैं अपने काम पे लगी हुई थी बैठे बैठे, और तो कुछ कर नहीं पा रही। तो वो जो शॉल मैंने शुरू की थी ना, तो वो थोड़ी चौड़ी कम लग रही थी, तो मैंने ये दोबारा से शुरू किया। इनफैक्ट मुझे ऊन लेने जाना है, बहुत टाइम से मैंने अपनी कज़न को प्रॉमिस किया था मैं कर दूँगी, और अब विंटर अच्छी खासी आ गई है। अब वही सोच रही हूँ कि कैसे जाऊँ, कब जाऊँ और कहाँ से लाऊँ, क्योंकि जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ मुझे पता नहीं है कि अभी वहाँ पे फैक्ट्री अवेलेबल है या बंद हो गई है, क्योंकि कोरोना से बहुत टाइम पहले गई थी मैं। अभी मैंने रिसेंटली सुना कि इंद्रलोक में अच्छी ऊन मिलती है, हर क्वालिटी की, हर तरह की ऊन मिलती है। तो मैं यही सोच रही थी कि या तो मैं इंद्रलोक चली जाऊँ, इंद्रलोक की मार्केट एक बार एक्सप्लोर करूँ, वहाँ से लेके आती हूँ ऊन। क्योंकि दो एक चीज़ें मैं आगे फ्यूचर के लिए बना के रखने का भी सोच रही हूँ। दिया के लिए, जैसे मैंने बताया था, मैं शॉल बनाना चाहती हूँ जो एज अ मेमोरी वो अपने पास रखे। सेम है, ऐसे ही मैं समृद्ध के लिए भी करना चाहती हूँ। तो देखिए, मेरे से एक इस हाथ में पता नहीं क्या इशू है, कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, थोड़ा पेन ये शोल्डर में आ जाता है। आज एक दो काम और भी हैं, वो अगर काम मेरे सॉल्व हो जाते हैं, पर्पस सॉल्व हो जाता है, तब मैं आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि वो लाइफ का एक दोबारा से बड़ा स्टेप हम सोच रहे हैं लेने का। शायद उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ बहुत स्टक हो गई है। समझ नहीं आता कि जो भी काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाता है काम, अटक जाते हैं एक जगह पे आके। तो यही विचार कर रही हूँ कि थोड़ा सा एक चेंज किया जाए लाइफ के अंदर। अगर हो सकता है पॉजिटिव लेके चलूँगी, हो सकता है उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आए, फिज़िकली, मेंटली, प्रोफेशनली, हर चीज़ में। एक आधा जॉब का ऑफ़र भी आया है मुझे, बट सेम प्रॉब्लम, 9 आवर्स वर्किंग है, वो भी वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं वो भी, बट 9 आवर्स कंटिन्यूसली बैठना, आई डोंट थिंक मैं अभी कर सकती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी को कमिटमेंट कर दूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ अपने ऊपर, और फिर मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ। वो चीज़ मुझे अनएथिकल लगती है, तो मैं उसमें नहीं पड़ना चाहती। फ़िलहाल मैं अपने आप को और टाइम दे देती हूँ, बट टाइम देते देते मैं अपना प्रोफेशन ही ना ख़त्म कर दूँ, मुझे ये भी डर लग रहा है। क्योंकि एक सर्टन एज के बाद आपको जॉब्स नहीं आती हैं।
वो तो ठीक है, वो लोग जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया है वो मुझे जानते हैं, मेरे कैलिबर को जानते हैं, मेरे साथ काम किया हुआ है उन्होंने पहले भी, तो इसलिए वो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। चलिए मेरा हाथ दुख गया, मैं 10-15 मिनट बाद बात करती हूँ। सॉरी, आज सुबह से बस एक ही बार कैमरा उठाया और उसके बाद फिर बस घर के कामों में ही लगी हुई थी। थोड़ा मार्केट का थोड़ा सा काम करने गई। अब खाने में तो कुछ मेरा हिम्मत नहीं थी बनाने की, तो आज हमारे साहब ने, छोटे साहब ने मैगी बनाई सब के लिए। हम दोनों खा चुके हैं, दिया और मैं, और ये अब खा रहा है अपनी। काफ़ी देर से काफ़ी सारे काम कर कर के अब जाके मैं लेटी हूँ। थोड़ा घर का और सामान जो है वो संभाल रही थी। अलमीरा आज दिया घर पे थी तो उससे संभलवाई है, उसके जो कपड़े उसको पहनने हैं, जो नहीं पहनने वो अलग अलग करवाए हैं। ये जो मैं लेके आई थी नमकीन्स वगैरह वो सब मैंने भर दी है। ये जो गुड़ और ये गोलियां वगैरह थी वो सब भर दी है, वापस से खाली हो गई थी। ये जो बेड में जाना था यहाँ का सामान, वो जो मंदिर का डेकोरेशन वगैरह का था वो सब अंदर करवा दिया दिया से आज। ये काफ़ी हद तक खाली हो गया। और ये जो अचार की बॉटल्स थी, ये मैंने दालों के लिए वैसे मंगवाई थी, तो उस टाइम पे मुझे अचार के लिए चाहिए थी तो मैंने इसमें डाल दिया था। बट अभी मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है ये वाली बॉटल्स में, ये वाली छोटी बॉटल्स में। तो ये मेरा एक रिवॉल्वर जो था उस 2 इकट्ठे आए थे ना, तो इसमें से अब ये है कि यहाँ से जिसको जौन सा चाहिए वो ले लेगा। और ये मैंने टिश्यू पेपर भर दिए हैं, जो इसके कोको के वेस्ट उठाने के लिए हमें चाहिए होता है, तो मैं ऐसे बॉक्स में लगा के रख देती हूँ ताकि समृद्ध के लिए ईजी हो जाए। किचन तो वही हाल है। और इसके अलावा मैंने एक काम और किया आज, ये बॉक्स वगैरह सही किया। और जी देखिए, ज्वेलरी वाला जो मेरा बॉक्स था पहले कैसे हौच पौच हो रखा था, अभी मैंने इसको क्लीन करके, और ये जो सारे इयररिंग्स थे इनको जो वाइट कलर के गत्ते जैसे नहीं होते पतले पतले, उस पे लगा रखा था इयररिंग्स को। अभी मैंने उसको क्या किया है, हार्ड जो बॉक्सेस का कार्डबोर्ड होता है उस पे लगा दिया है, जिससे कि वो थोड़ा सॉलिड रहे, क्योंकि वो क्या होता था वो बीच में बेंड हो जाता था, तो वो ड्रॉर सही से मैनेज नहीं हो पाता था। और जितने भी ज्वेलरी सेट्स वगैरह थे और जो कड़े थे मेरे, वो सब मैंने कार्टन बॉक्स में पैक करके बेड के अंदर डाल दिए हैं फ़िलहाल आगे आगे, ताकि जब अब पता नहीं किसकी शादी आएगी कब आएगी, तब चाहिए होंगे तो तब उस टाइम पे निकल आएंगे। तो आज दिन भर में तो यही मैनेज हुआ। और मार्केट गई थी जैसे बताया, फिर उसके बाद आज संडे बाज़ार था तो सब्जी मार्केट भी थी, पर मैं नहीं जा पाई। तो दिया और समृद्ध गए थे तो वो लेके आए हैं थोड़ी बहुत सब्जियां। हाँ जी, गुड नाइट हो गई है, ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे हैं। अभी खाना वाना सब निपटा है, देखिए आटा भी मुंह पे लगा हुआ है। और आज हमने खाए हैं वही मेथी के पराठे। मैंने मेथी के आटे वाले खाए हैं और इन लोगों ने सब्जी के खाए हैं। अब नींद तो आ नहीं रही, तो जब तक जाग रही हूँ मैंने सोचा जो पालक मंगवाई है वो काट के रख देती हूँ, क्योंकि घिया तो ख़राब हो गया, तो अब कोफ्ते तो बन नहीं पाएंगे, तो कल पालक का सरसों का साग बना देंगे। तो अभी यही काट रही हूँ, देखिए। चलिए अब इस काम पे लगूंगी, तो गया 1-1.5 घंटा तो चला ही जाएगा मेरा। फिर मैंने सोचा तब तक आपको तो गुड बाय कर ही दूँ, क्योंकि आप तो फ्री होके सो जाएंगे ना आराम से। तो बाय फ्रेंड्स, फिर से वही रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। अभी थोड़ा और बेटर फील कर रही हूँ, तो मे बी कल मॉर्निंग तक और अच्छा फील करूँगी। और कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूँगी थोड़े दिनों के अंदर। बाय।